पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 18 दाऊद की विजयों का वर्णन। इसके बाद दाऊद ने फलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांवों समेत गत नगर को फलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब शोबा का राजा हदरेजेर फरात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। दाऊद ने उसे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु अपने 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के आरामी शोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने आरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। अतः आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। जहां जहां दाऊद जाता वहां यहोवा उसको जय दिखलाता था। हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो डालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और हदरेजेर के तिब्बत और खून नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और कंबों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने शोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था। क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। फिर सरूया के पुत्र अबीशाय ने नमक की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और वो अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। प्रधान सेनापति सरूया का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था।
अहीतूब का पुत्र सदोक और यब्याथार का पुत्र अबीमेलेक प्रधान याजक थे। मंत्री शबशा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुख्य अधिकारी होकर रहते थे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बने।